अच्छा, धनतेरस ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब जाहिर है चमकते हुए गहने, सोने के सिक्के, यही सब है ना? पर क्या ये त्योहार बस यहीं तक है, सिर्फ सोना खरीदने तक? चलिए आज जरा इसकी असली कहानी की पड़ताल करते हैं। और देखिए, ये सोच हमारे समाज में कितनी कितनी गहरी बैठ चुकी है। मतलब एक पक्का यकीन है लोगों में कि भाई इस दिन सोना चांदी या कोई भी कीमती धातु खरीद ली तो बस घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया और धन संपत्ति की बारिश होने लगेगी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। ये जो सोना खरीदने पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है, वो असल में ना एक काफी नया चलन है, जिसे बाजार ने मतलब कॉमर्स ने खूब बढ़ावा दिया है। हम इसे एक तरह का भौतिक भ्रम भी कह सकते हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या इस सदियों पुराने त्योहार का असली मतलब वाकई सिर्फ इतना ही है, या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए फिर इस बाजार की चमक दमक से जरा पर्दा हटाते हैं और धनतेरस की असली और सच कहूं तो कहीं ज्यादा गहरी कहानी को समझते हैं। और ये देखिए, यहीं पर इस त्योहार की असली पहचान सामने आती है। एक तरफ है प्रचलित मान्यता और दूसरी तरफ है इसका मूल महत्व। मतलब जो हम आज मानते हैं और जो इसका असल आध्यात्मिक मतलब है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सीधा सीधा कहूं तो ये त्योहार धन से कहीं ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में है। तो ठीक है, अगर धनतेरस सिर्फ धन और लक्ष्मी जी के बारे में नहीं है, तो फिर इसका असली कनेक्शन किससे है? कौन है ये भगवान धन्वंतरी जिनका जिक्र हो रहा है? अच्छा, तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा से, समुद्र मंथन। वही महान मंथन जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए पूरे के पूरे सागर को मथ डाला था। और उस महान मंथन से क्या क्या नहीं निकला। मतलब एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न, दिव्य शक्तियां, और तो और स्वयं देवी लक्ष्मी भी तो इसी मंथन से ही प्रकट हुई थीं। और फिर जब मंथन बिल्कुल अपने चरम पर था, तभी सागर से प्रकट हुए एक दिव्य वैद्य, और उनके हाथों में क्या था? अमृतता का कलश, अमृत। जी हां, यही थे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता। और सबसे बड़ी बात, धनतेरस असल में उन्हीं का जन्मदिन है। तो देखा, सबसे अहम बात यही निकल कर आती है। धनतेरस असल में धन्वंतरी जयंती है। ये पैसों वाले धन का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रूपी सबसे बड़े वाले धन का उत्सव है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और बड़ी दिलचस्प कथा है इससे जुड़ी हुई, जो बताती है कि यह त्योहार सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु से कैसे जुड़ा है। ये कहानी एक राजकुमार की है। कहते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा था अकाल मृत्यु। लेकिन देखिए कैसे उसकी पत्नी की समझदारी और सिर्फ एक दिए की लौ ने मौत को भी चकमा दे दिया, उसे भी मात दे दी। और जानते हैं, इसी कहानी से जुड़ी है धनतेरस की रात घर के बाहर यम का दिया जलाने की परंपरा। मान्यता यही है कि ऐसा करने से घर पर अकाल मृत्यु का साया नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये तो हो गई प्राचीन कहानियां, पर सवाल ये है कि आज के समय में इनका क्या मतलब है? इस त्योहार की सच्ची भावना को आज हम कैसे मना सकते हैं? मतलब क्या वाकई आशीर्वाद पाने के लिए सोना खरीदना ही जरूरी है? क्या कोई महंगी खरीदारी करना ही एकमात्र रास्ता बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी परंपराएं तो कुछ और ही कहती हैं। असल में ना, इस दिन कुछ भी नया घर लाने का महत्व है। कुछ भी, चाहे वो स्टील का एक छोटा सा बर्तन हो या फिर बस एक नमक का पैकेट। हाँ, नमक, जिसे खुद लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो पॉइंट खरीदारी नहीं, बल्कि उस दिन किसी नई चीज का इस्तेमाल शुरू करना है। तो देखिए, बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि धनतेरस का असली धन, सबसे बड़ा धन, सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य और हमारा कल्याण है। तो बस इस धनतेरस जब बाजार की चकाचौंध आंखों के सामने हो, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इस भौतिक लाभ पर टिकी दुनिया में वो असली खजाना आखिर है क्या, जिसे हमें सच में सहेजना चाहिए और जिसका जश्न मनाना चाहिए।